कि सऊदी अरब में हम देख रहे हैं कि वहाँ जो है वो 3 देवियों की उपासना जो है वो बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। दोस्तों वहां पे नेदरलैंड्स में गर्ट विल्डर्स जो है वो अलग से अपनी तहरीक चला रहा है, वो अलग से अपनी मूवमेंट चला रहा है। लेकिन इलोन मस्क ने जो आगे कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। इटली भी डिसअपियर हो जाएगा, दूसरे कंट्रीज यूरोप के और वेस्ट के कंट्रीज गायब हो जाएंगे, उनका कल्चर खत्म हो जाएगा अगर ये जारी रखा गया। द राइज ऑफ द फार राइट। अब ये अपने आप को कंजर्वेटिव बोले, ये अपने आप को जो बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है ऋषि सुनक अपने देश से। ठीक है जी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है। बाहर की यूरोपीय कंट्री हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रही हैं। यूरोपियन कंट्री क्या, आज के टाइम पे सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि सऊदी अरब जैसा देश भी हिंदू धर्म को अपना रहा है। सऊदी अरब भी हिंदू देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि इस्लाम के लिए यूरोपियन कंट्रियों में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, पीएम ऋषि सुनक ने भी अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, पीएम ऋषि सुनक भी इनलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल रहा है अपने देश से। दोस्तों, अब यूरोपियन कंट्रियों में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। जितने भी इस्लामिक लोग इनलीगल तरीके से यूरोपियन कंट्रियों में जा बसे हैं, उनको निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जरूर दबा दें, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ये बात मैंने इसी साल जून और जुलाई में प्रेडिक्ट कर दी थी। मेरे पुराने वीडियोस आप देखना जो फ्रांस के बारे में है, आपको पता लग जाएगा कि मेजर क्या बोल रहा था। मैंने तभी बोला था ये होने वाला है। मैंने आज से 7-8 महीने पहले आपको बता दिया था, 6-8 महीने पहले, कि ये होने वाला है यूरोप में। दिस इज अबाउट टू हैपन, द राइज ऑफ द फार राइट। अब ये अपने आप को कंजर्वेटिव बोले, ये अपने आप को जो बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है ऋषि सुनक अपने देश से। ठीक है जी। दोस्तों वहां पे नेदरलैंड्स में गर्ट विल्डर्स जो है वो अलग से अपनी तहरीक चला रहा है, वो अलग से अपनी मूवमेंट चला रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूं इटली के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है। ठीक है, ये तो जॉर्जिया मेलोनी, दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस द नेम, जॉर्जिया मेलोनी। इसका बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। इसने यह बोला है कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। यह इसका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है कि यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है। और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि एक प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन की यूरोप में, यानी कि बहुत तेजी से, बेसिकली उसका यह कहना का मतलब है कि इतनी तेजी से मुस्लिम कंट्रीज से मुस्लिम इमिग्रेंट्स यूरोप में आ रहे हैं, यूरोप को पूरे को भर रहे हैं और हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा सब कुछ चेंज कर रहे हैं ये लोग। ये जॉर्जिया मेलोनी ने बोला है। She highlights financing of Islamic cultural centers in Italy by Saudi Arabia where Sharia is enforced. इसका एक कहना है कि इटली में भी, सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहा है कि शरिया तुम्हें कर, बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना? रहा हूं। और ऐसी बात नहीं है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदू नहीं है। ऐसा नहीं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदू, सिख या ईसाई नहीं है, सभी धर्मों के हैं। लेकिन आप जॉर्जिया मेलोनी से यह पूछे कि आपको मुस्लिम इमिग्रेंट से क्यों डर लग रहा है। इसने स्पेसिफिकली इस्लाम का नाम लिया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं मुस्लिम इमिग्रेंट, इसने इस्लाम का नाम लिया। इसका स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ऐसी बात नहीं है कि इलीगली सिर्फ मुस्लिम आते हैं, हिंदू भी जाते हैं इलीगल। मैं जानता हूं कितने लोगों को यार, मतलब डायरेक्टली नहीं जानता, बट आई नो ऑफ देम कि इलीगली चले गए, जिसको कहते हैं ना डंकी मार के, इलीगली चले गए गैर कानूनी, तो उनको भी भेजो। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इलीगली जा रहा है ना, ठुडे मार के उसको बेइज्जत करके निकालो। ये ऐसे गंदे लोग हैं, ये हर जगह जाके गंद मचाते हैं। ये कोई भी धर्म का हो, उसको टाइट करो अच्छी तरीके से। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वहां पे हिंदुओं ने कोई प्रोसेशन निकाला, कोई भीड़ निकाली और बोला कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नहीं,
चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप काम करते हैं, लीगल हो इलीगल हो, राइट। अब इटली को डर लग रहा है। और दोस्तों यही बात मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि डरने वाली बात है। तुम डरना शुरू कर दो, तुम डरना शुरू कर दो, क्योंकि द होर्ड्स हैव ऑलरेडी लैंडेड एट यूरोप्स डोर। सऊदी अरब में क्या हो रहा है कि सऊदी अरब में हम देख रहे हैं कि वहां जो है वो 3 देवियों की उपासना जो है वो बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। इस्लाम में तो बहुदेववाद, इसको पॉलीथेइज्म कहते हैं, और मूर्ति पूजा जो है उसको शिर्क कहते हैं भाई शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और वहां तो ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ी जबरदस्त बहस चल रही है। आपके साथ साथ यूएई में बहुत भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो ये जो है मंदिर इकोसिस्टम फाइनली उसके ग्लोबल टेक ऑफ का समय आ गया है क्या? सिंपल एग्जांपल दे दूं, आज भी मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था जहां पे बॉलीवुड जो है मंदिर में जाना शुरू हो चुके हैं अब रेगुलर, बिना किसी मूवी रिलीज के टाइम के। अभी तक मंदिर जो जाते थे वो टाइम किया जाता था मूवी रिलीज के साथ। अभी जो मंदिर जा रहे हैं कोई मूवी का रिलीज नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो डी रेडिकलाइजेशन के साथ पैरेलल ही जाना है। और उसी के चलते आप देख रहे हो कि सऊदी अरेबिया, यूएई, पूरा गल्फ जो है वो डिफंड करना शुरू कर दिया है। जैसे बॉलीवुड डिफंड हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल वैसे हॉलीवुड भी वहां पे डिफंड हो रहा है। तो ये यूएई, सऊदी अरेबिया से ये तो बात क्लियर है कि उनके डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में वो सारी एंशिएंट साइट्स निकल के आएंगी जो एंशिएंट भारतीय रूट्स के साथ मैच करती है। और वहां मंदिर भी बनेंगे, इंडियन रेलवेज भी जाएगा वहां से थ्रू होके। और ये कोई, जैसे मैं बताता हूं कि ये गवर्नमेंट बहुत ही इंट्रिकेट डिटेलिंग के साथ सब चीज कर रही है। तो कोई ये ना सोचे कि ये कोई स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, राइट। अगर गरबा को सर्टिफिकेशन मिलता है, फिर वो खलासी सॉन्ग आता है, फिर कोक स्टूडियो जो ब्रांडिंग होती है, और सूरत जो स्टार्टिंग पॉइंट था पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी का, जो ईस्ट इंडिया की स्थापना सूरत में हुई, राइट। तो वो सूरत और गुजरात और मुंबई के पोर्ट से ही ये आईमेक कॉरिडोर चलने वाला है, जो सऊदी अरेबिया में इंडियन रेलवेज बिछाएगा, वहां से फिर इजराइल और इजराइल से यूरोप के पोर्ट्स। तो आप एंशिएंट सिल्क रूट बोलो या स्पाइसेस ट्रेड बोलो, जो भी बोलो, ये जो रिवाइवल है, एक 400 साल का रिवर्सल और दूसरा 1000 साल का रिवर्सल। तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल प्रमोट करने वाला है सारी जो एंशिएंट भारतीय पूजा पद्धति बिफोर इस्लाम जो वहां पे थी, और पूरा रिसरेक्ट होगा। और इसमें बहुत ज्यादा इजराइल से भी उनको हेल्प मिलने वाली है डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस के। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है, तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। वी डू नॉट टैकल दिस प्रॉब्लम, तो नंबर्स जो हैं, द नंबर्स विल ओनली ग्रो एंड इट विल ओवरवेलम आवर कंट्रीज and our capacity to help those who actually need our help the most। ये जो है बात ऋषि सोनक ने कही, जो मैं आपको भी बताई है। लेकिन इलोन मस्क ने जो आगे कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। उनका कहना ये था कि इस सब को ठीक करने के लिए जो है पॉपुलेशन श्रिंकिंग जो है उसको कम करने के लिए ये तरीका सिर्फ ठीक नहीं है कि आप इमिग्रेशन या रिफ्यूजीज के जरिए पॉपुलेशन कम करें। ये उन्होंने उन कंट्रीज के लिए बात कही है जैसे कि अमेरिका में हर वक्त हर जगह पर हायरिंग होती रहती है, जॉब्स की जरूरत उनको रहती है क्योंकि लोग काम करने वाले कम हैं। इसी तरीके से यूरोप में भी है और दूसरे कंट्रीज में भी है। इसके ऊपर उनका ये कहना था कि देयर इज वैल्यू इन कल्चर्स, वी डोंट वांट इटली एज ए कल्चर टू डिसअपियर एंड वी वांट टू मेंटेन ए रीजनेबल कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ दोज कंट्रीज और दे वोंट बी दोज कंट्रीज। यानी उनका कहना ये था कि इटली भी डिसअपियर हो जाएगा,
दूसरे कंट्रीज यूरोप के और वेस्ट के कंट्रीज गायब हो जाएंगे, उनका कल्चर खत्म हो जाएगा अगर ये जारी रखा गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।